पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने कहा है कि देश की सरहद पर शहीद होने वालों के बलिदानों से हम कोई भी कीमत चुकाकर ऋण मुक्त नहीं हो सकते हैं। अपने प्राणों पर खेलकर देश की रक्षा करने वाले ऐसे जवानों के दम पर ही हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। पूर्व सांसद आज गांव घांगू में शहीद राजेश कुमार फगेड़िया के शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें वीर शहीदों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिजनों का सहयोग करना चाहिए। राजस्थान एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष जनरल सतपाल कटेवा ने शहीद राजेश कुमार फगेड़िया को नमन करते हुए कहा कि शहीद राजेश ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देश का गौरव बढ़ाया और देश की सुरक्षा व्यवस्था महफूज रखी। इससे पूर्व अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने वीर माता शारदा देवी, शहीद के पिता रामलाल फगेड़िया व शहीद वीरांगना मधु का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मेजर रामकुमार कसवा, कैप्टन शीशराम मीर, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कर जाओगे ना, हर घर में अमर सिंह राजेश कुमार जी की बात की चर्चा होगी, उसका काम, उसके काम की चर्चा होगी, उसने देश के लिए निछावर हुआ इस बात की चर्चा होगी। सबसे बड़ा जीवन में यही काम है, जिसका घर का जाता है, जिसका पति जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसका पिता जाता है, उसके दुख का कोई अंदाज नहीं होता, लेकिन देश के नाम पर हम सब कुछ निछावर कर देते हैं, उसको हजम कर जाते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि महावीर जी, आपने, पूरी टीम ने, ग्रामवासियों ने बहुत वास्तव में शानदार कार्यक्रम किया है। अमर सिंह राजेश कुमार की का जो स्टेटस था उसके मुताबिक काम किया है। बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुआ है। हमें बुलाया, हमें मान सम्मान दिया, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और प्यारे बच्चों, ये देश की आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जलदाय विभाग ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। इस कार्य के लिए विभाग के अधीक्षण अभियंता रमेश राठी आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे तथा जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राठी ने बताया कि बैठक में गर्मी के मौसम में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है और इन व्यवस्थाओं के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कई वार्डों में जल स्रोत बनाने के प्रस्ताव हेड ऑफिस भेजे गए हैं तथा इनकी स्वीकृति करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही मौके पर पहुंचकर अधिकारी समस्या का समाधान करवाने के प्रयास करें, इसके लिए उन्हें पाबंद किया गया है। इस अवसर पर एक्सीएन मुकेश कुमार, एईएन शहरी विजय कुमार, ग्रामीण पूजा शर्मा आदि उपस्थित रहे। इनको ये बताया गया है आगामी जो गर्मी आ रही है उसमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, कैसे पेयजल व्यवस्था सुचारू रखनी है जिले में खंड ब्लॉक स्तर के, और जो समस्याएं इनके वर्तमान में चल रही है उनकी जानकारी प्राप्त की और जो बताई समस्या उनका समाधान करने का प्रयास करें। आगे आने वाली गर्मी के लिए हमने शहर के लिए कुछ ट्यूबवेलों के प्रपोजल भेजे हैं हेड ऑफिस में, वहाँ से सिंचन कराने का प्रयास करेंगे। और जहाँ स्पेशली जिन वार्ड में पानी अवेलेबल नहीं उनका मैं इनको निर्देश किया है कि उनका सर्वे करें, उनका अपने मौके पे क्या निदान कर सकते हैं वो निदान की व्यवस्था करेंगे। नहरबंदी के दौरान के लिए हमने प्रपोजल भेजे हैं समस्याग्रस्त गाँव में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की संभावना है, उनके लिए ट्यूबवेल की डिमांड करी है, टैंकर से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। सरकार की ओर से रोक के बावजूद एसी पर करीब 15 कर्मचारियों का तबादला करने पर निगम कर्मचारियों ने आज जिला मुख्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने आदेश जारी कर 15 जनवरी से स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी चूरू एसई ने आदेशों की अवहेलना करते हुए तबादला आदेश जारी किया, जो कि गलत है। उन्होंने तत्काल आदेशों को निरस्त किए जाने की मांग की। इस दौरान तारानगर से ब्रिजमोहन ख्यालिया, सुरेश शर्मा, सादुलपुर से सतीश राठौड़ आदि उपस्थित रहे। आज हमने ये जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ संगठन के नेतृत्व में हमारे जो चूरू एससी द्वारा राजस्थान सरकार के ट्रांसफर बैन किए जाने के बाद भी नियम नीति विरुद्ध जो स्थानांतरण आदेश कल 27 जनवरी को किए हैं 15 कार्मिकों को, उनको निरस्त करवाने के लिए हम आज धरने पे बैठे हैं। हम आदरणीय अधीक्षण अभियंता महोदय से एवं पूरे
डिस्कॉम प्रशासन से, राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ट्रांसफ़र जो बैन कर दिए गए 15 जनवरी से, उसके बाद भी नीति नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया जाना, सीधा कर्मचारियों को पीड़ित किया जाना है, उसकी हम सीधे कड़े शब्दों में निंदा करते हुए चाहते हैं कि अल्पवेतनभोगी कर्मचारी उनके स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाए और जो नीति नियम विरुद्ध यहाँ पालना नहीं की जा रही है राज्य सरकार के आदेशों की, ऐसे करने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। रतनगढ़ में शुक्रवार को अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने संगम चौराहा के व्यापारियों को पुनः स्थापित करने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया व मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को एक ज्ञापन दिया। इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संगम चौराहा पर वर्षों से बनी दुकानों को बीकानेर आयुक्त के निर्देश पर 27 दिसंबर को तोड़ दिया गया, जिससे हाईवे पर दुकान संचालित कर अपनी आजीविका चलाने वाले लोग बेरोजगार हो गए व उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर उक्त क्षेत्र के व्यापारी कड़ाके की ठंड में 29 दिसंबर से खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रशासन के प्रति धरना देकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। इस मौके पर सरिता पड़िहार, जिला महासचिव नंद किशोर कंदोई, सुशीला इंदौरिया आदि उपस्थित थे। हाँ बोलियो। आज अखिल भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से एक ज्ञापन एसडीएम साहिबा को दी गई है, वो मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है और इसका कारण ये है कि आज 1.5 महीने से संगम चौराहा पर जो 84 दुकानें उजाड़ दी गई, जो गरीब अपना पालन पोषण कर रहे थे उनको बेघर कर दिया गया। आज उनको खाने के लिए घर में दाना नहीं है, उनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि अभी उनके पास दूसरा चारा भी नहीं है और 1.5 महीने से आज सर्दी के इस मौसम में 24 घंटे वो धरने पे बैठे रहते हैं। ना ही तो कोई प्रशासन, ना ही कोई नेता वहाँ आके किसी ने हमको राहत प्रदान की है। आज ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमें वापस पुनर्स्थापित किया जाए और जो हमारा लगा है उसका हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर बीदासर, छापर, सांडवा, कातर, तेहन देसर सहित आसपास के सभी छोटे बड़े कस्बे शुक्रवार को बंद रहे। सुजानगढ़ को जिला बनाने के समर्थन में सभी पार्टियों के राजनेताओं, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के आम लोगों ने बीदासर के गांधी चौक पर सामूहिक धरना देकर नारेबाजी कर आम सभा आयोजित की। इस दौरान उपखंड कार्यालय में तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर बीदासर व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश कुमार टांटिया, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश भूबरिया, कोषाध्यक्ष शिव कुमार टांटिया आदि उपस्थित रहे। अपना जो सुजानगढ़ है, जो रियासत काल में जिले का अधिकार रखता था, उससे राजनीतिक उदासीनता के चलते और शासनिक प्रशासनिक भूल के चलते ये हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे करीबन 100 किलोमीटर मैं मानूँ तो सुजानगढ़ से और करीबन डीडवाना से अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर हमारे जिले के महकमे स्थापित कर दिए गए हैं और ग्राम चौपाल जो सुजानगढ़ और बीदासर तहसीलों की है उनसे अगर काउंट करें तो 200 किलोमीटर से भी दर्जनों गांव ऊपर दूरी पर स्थापित है। इस दिशा में अगर हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जितनी भी छोटी शासनिक प्रशासनिक इकाइयाँ होती है उतने ही ज़्यादा देश को, राज्य को मजबूती मिलती है। उस दिशा में काम करते हुए राजस्थान सरकार है वो हमारे सुजानगढ़ के खोए हुए हक अधिकार को सुजला जिले के मार्फत जिला बनाकर पुनर्गठन करे इस जिले का और उनको हक अधिकार सौंपे और निश्चित रूप से लाडनू, डीडवाना और सुजानगढ़ सहित ये जिला बनने के लिए पूरे पैरामीटर रखता है। डीडवाना को भी जिला बनाए ये राजस्थान सरकार। हम डीडवाना वासियों को और उनके नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अगर डीडवाना जिला नहीं बनता है उस दिशा में मैं ये डीडवाना के जो वासिंदे हैं, उनके नेता हैं, उनसे अपेक्षा रखूंगा, अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा आप सब मीडिया के मार्फत कि उन नेताओं को हमारे सुजला क्षेत्र में अपने आप को समाहित करना चाहिए, क्योंकि डीडवाना है वो सुजानगढ़ से मात्र और मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर ही है और रेल मार्ग भी उनके लिए प्रशस्त है। अगर वो कुचामन में जाते हैं तो वहाँ रेल मार्ग भी उनके लिए प्रशस्त नहीं है। उस दिशा में अगर देखा जाए तो डीडवाना के वासिंदों के लिए भी सुजला जिला है वो सर्वोपयुक्त है और राजस्थान सरकार डीडवाना को, लाडनू को, सुजानगढ़ को और बीदासर को और रतनगढ़ को और इसके साथ ही कई उप तहसीलें उनको मिला करके निश्चित रूप से इसी सत्र में जिला बनाएगी, ऐसी हम लोग अपेक्षा रखते हैं और हम लोग आगे भी संघर्ष हमारा जारी रखेंगे। जय सुजला जिला। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने शुक्रवार को चूरू के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। चौधरी ने कहा कि छात्र छात्राओं को
अच्छे पदों पर बैठने वाले लोगों के संघर्ष व जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। संघर्ष जीवन का अंग है, इससे घबराने की बजाय सामना करने से सफलता मिलती है। इस दौरान महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्षा जया शर्मा ने अतिथियों व समारोह में शामिल लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर प्राचार्य अनुज कुमार, लोहिया कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष सफलता बेनीवाल, महासचिव अनीश खान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे को छात्र शक्ति ने जिम्मेदारी दी है छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में। मैं पूरे प्रदेश के समस्त छात्र शक्ति की मजबूती से लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इनके संघर्ष के अंदर शामिल होने का कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूंगा मेरी तरफ से कि अपने माता पिता बड़ा संघर्ष करते हैं अपने को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, इसलिए उस पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करें। सरदारशहर गौशाला समिति द्वारा सवाई रोड पर बनने वाली ब्लॉक स्तरीय नंदीशाला का आज पशुपालन विभाग चूरू के साइट निदेशक डॉक्टर निरंजन कुमार चिरानिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नंदीशाला का बारीकी से निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और आगे आने वाले निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर गौशाला मंत्री पवन कुमार पोद्दार, निर्माण समिति के प्रमुख सुशील कुमार जयसंसरिया, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर मित्तल आदि मौजूद थे। जयपुर में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चूरू के पुरुष खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल जीते हैं। पदक जीतकर चूरू लौटे खिलाड़ियों का आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने स्वागत करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। कोच कविंद्र राठौर ने बताया कि प्रतियोगिता में लक्ष्य सोनी ने स्वर्ण, अनीशा भार्गव, लोकेश विभोर आर्य, अभिनव, रवि कुमार कल्ला, कबीर राज महर्षि, राहुल गुर्जर ने रजत पदक व कबीर अहमद खान ने कांस्य पदक जीता है। जयपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चूरू ने 8 मेडल जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 1 ब्रोंज है। अनीशा भार्गव, लोकेश विभोर आर्य, पीयूष अभिनव, रवि कुमार कल्ला, कबीर राज माहिज और राहुल गुज्जर ने रजत पदक व लक्ष्य सोनी ने स्वर्ण पदक और कबीर अहमद खान ने कांस्य पदक जीता। और इस अवसर पर हमारे माननीय जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग जी ने बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना की और हमारे अकादमी के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी ने सभी को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय दिया। आपका नाम? कविंद्र सिंह राठौर। रतनगढ़ की सरस्वती कोचिंग क्लासेस में आज एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संविधान के सामने चुनौतियां विषय पर आधारित प्रतियोगिता में हिमानी शर्मा ग्रुप के गुंजन चमड़िया, विनीता राठौड़ व अमित शर्मा ग्रुप के पंकज सिसोदिया, संदीप शर्मा आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान निदेशक सुरेश शिवाल ने विजेता हिमानी शर्मा ग्रुप को पुरस्कृत किया। चूरू स्थित धर्म स्तूप के पास भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित बैठक में आज मोर्चा की जिला प्रभारी सुधा आचार्य ने महिलाओं को जागरूक किया। जिला प्रभारी सुधा आचार्य ने कहा कि भाजपा महिलाओं को सर्वसम्मान के साथ लेकर चलती है। वर्तमान की राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। इन महिलाओं को वर्तमान सरकार की कुरीतियों को आगे लाना होगा, तभी आमजन को इस सरकार की नाकामी दिखाई देगी। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभा धंधावत, कौशल्या सारस्वत, चंदा आदि उपस्थित रही। जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं को सर्वसम्मान के साथ में अपने साथ लेकर चलती है और इसी दृष्टिकोण को लेते हुए हम पूरे राजस्थान में हमारे कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आज चूरू में ये बैठक कर रहे हैं। साथ में हमारी ये बहनें हैं। हमारा कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है और हमें जनता में जो आक्रोश है, अभी 4 साल में आप देख रहे हैं गहलोत सरकार ने क्या किया है। महिलाएं उत्पीड़ित है। 8,61,000 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1,31,000 महिला उत्पीड़न के मामले हैं। लगभग 2,000 सन्यासी साधु संत जो हैं वो यहाँ पे या तो आत्महत्या कर चुके हैं या उनकी हत्या कर दी गई है। इस तरह के कई अनेक मामले हैं। बेरोजगारी में आप देख रहे हैं राजस्थान किस नंबर पे आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान सरकार ने जितने भी वादे किए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे,
क्या किया? क्या अभी तक नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं दिया। और तो और अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनके साथ भी तो उन्होंने क्या किया, मात्र एक ही तो मंत्री दिया हुआ उनको। हम सभी समाज को साथ लेकर के राजस्थान में हमारी नींव किस तरह से मजबूत हो सकती है और इसके साथ में हमारी बहनें किस तरह से कार्य कर सकती है, इसी दृष्टिकोण से आज ये बैठक आहूत की गई है और जिसमें सभी मेरी बहनें जो हैं उत्साह के साथ में यहाँ पे आज पधारी हैं। हम इसी दिशा निर्देश के साथ में काम करेंगे, जो हमें गाइडलाइन दी जाती है, जो हमें बताया जाता है, वही आज हम यहाँ तक पहुँचाने की बात करेंगे कि हमें किस तरह से समाज के अंदर हमारी भारतीय सनातन शाश्वत संस्कृति की विचारधारा के अनुरूप कार्य करना है। और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि मेरी चूरू की ये सभी बहनें कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी के साथ में पुनश्च खड़ी हैं, ताकि हम इस राष्ट्र को पुनश्च पुनः अपनी वैभव के शिखर पर ले जा सके। इसी आशा विश्वास के साथ में आज ये बैठक की गई है। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहाँ पर। रतनगढ़ के श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के अटल कंप्यूटर लैब में शुक्रवार को प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों के मध्य विधायक अभिनेश महर्षि भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों के साथ समय के कुशल प्रबंधन और तनाव मुक्त अध्ययन के टिप्स साझा किए। विधायक महर्षि ने भी विद्यार्थियों के मध्य अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कठिन विषयों में पारंगतता के लिए अध्ययन सामग्री को हिस्सों में बांटा जाए तो विषय वस्तु सहज पकड़ हो सकती है। इस अवसर पर अर्जुन सिंह फ्रांसा, ओम प्रकाश जांगिड़, सुशील इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। गांव घांगू के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस अली खान अपने परिवार सहित उमराह हज के लिए शुक्रवार को रवाना हुए। इस हज यात्रा के 8 सदस्यीय दल को गांव घांगू के वरिष्ठ नागरिकों ने माला पहनाकर रवाना किया। हज पर जा रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस अली खान ने बताया कि वे अपने माता पिता और सास सहित 8 सदस्यों के साथ उमराह हज करने जा रहे हैं। इस दौरान समाज सेवी महावीर नेहरा, परमेश्वर लाल दर्जी, शहीद के पिता रामलाल फगेड़िया आदि मौजूद रहे। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज क्रीड़ा भारती द्वारा सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ ने सूर्य नमस्कार लगाए व क्रीड़ा भारती के विभाग संयोजक शरद कुमार शर्मा ने सूर्य नमस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला। शर्मा ने बताया कि यह हमारे ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक खोज है। सूर्य नमस्कार में सर्वांग व्यायाम होता है व श्वास की तीनों क्रियाएं पूरक, रेचक और कुंभक का अच्छा अभ्यास होता है। जो व्यक्ति नित्य 13 सूर्य नमस्कार लगाता है वह स्वस्थ रहता है। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सर्षिदासन सन्नविष्ट केयुर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधत्र शंख चक्र। आज सूर्य सप्तमी क्रीड़ा भारती के नेतृत्व में आदर्श विद्या मंदिर में सूर्य नमस्कार किया गया। सूर्य नमस्कार हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिसमें सर्वांग आसन होते हैं और योग की इसमें श्वास की तीनों क्रियाएं पूरक, रेचक और कुंभक होती है। जो व्यक्ति नित्य 13 सूर्य नमस्कार लगाता है वह निरोग रहता है। आज सूर्य सप्तमी के दिन हम स्वयं सूर्य नमस्कार करें व जन जन तक कराए। क्रीड़ा भारती ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से लाखों कार्यकर्ता आज सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर, पार्क में, बगीचे में आज सूर्य नमस्कार करेंगे। आज देवनारायण जयंती के कारण विद्यालय में अवकाश है, तो 30 जनवरी को ये हजारों की संख्या में विद्यार्थी इसको सूर्य नमस्कार अभियान में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। सूर्य सप्तमी महोत्सव के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम सरदारशहर के सूर्य मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन सूर्य भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया एवं रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकार सुनील एवं राजू काका ने शानदार प्रस्तुतियों से आगंतुक श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। दूसरे दिन सुबह महाआरती के पश्चात सूर्य यज्ञ का आयोजन किया गया। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चूरू की टीम का चयन 29 जनवरी को होगा। ट्रायल में भाग लेने के लिए इच्छुक खिलाड़ी प्रातः 9:30 बजे व्यायामशाला स्थित जिला क्रिकेट संघ चूरू के अकेडमी में भंवर वीरेंद्र सिंह को रिपोर्ट कर सकते हैं। जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि ट्रायल में 1 सितंबर 2008 या उसके बाद व 31 अगस्त 2010 के मध्य जन्मे खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे।
संघ के दीपक स्वामी ने बताया कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी अपना जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत 3 वर्ष की अंक तालिका, स्वयं एवं माता पिता का आधार कार्ड व अपना किट साथ लेकर आए। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में कल अंडर 14 की ट्रायल 29/1/2023 को सुबह 9:30 बजे रखी गई है, जो कि व्यायामशाला स्थित जिला क्रिकेट संघ एकेडमी के अंदर सुबह ली जाएगी। रतनगढ़ की अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आज क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि को ज्ञापन सौंपकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगवाने, विभागीय कार्य के अलावा अन्य विभाग के कार्यों में ड्यूटी नहीं लगवाने, कर्मचारियों को भुगतान 2 किस्तों में न करते हुए एक साथ 1 किस्त में करने व भुगतान समय पर किए जाने सहित कई मांगों का समाधान की मांग की गई है, जिस पर विधायक महर्षि ने वाजिब मांगों को बेहद गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, आंगनबाड़ी पदाधिकारी ममता पारिक, मुक्ता सोनी आदि उपस्थित रहे। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा रतनगढ़ शाखा के पदाधिकारी ममता पारिक, मुन्नी शर्मा, मुक्ता सोनी, माया माली आदि कार्यकर्ता आज मुझसे मिली और उन्होंने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कुछ अपनी मांगों को उठाने के लिए आग्रह किया। इन लोगों की मुख्य मांग ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत अधिक कार्य करती हैं और उनको इतना समय भी नहीं मिलता है कि वो दूसरे कार्यों को कर सकें, लेकिन राजस्थान की सरकार इन कार्यकर्ताओं को, इन सहायिकाओं को अन्य कार्यों में लगा देती है और उससे जो इनका असली काम है वो प्रभावित होता है। इनकी मांग है कि हमें दूसरे कार्यों में नहीं लगाया जाए और फिर भी यदि सरकार एक विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभाग का कार्य देती है तो उनके लिए अलग से उनका रेम्युनरेशन दिया जाता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता है। इनकी मांग है पहली बात तो लगाया नहीं जाए और यदि लगा दिया जाए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मानदेय देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु इनका यह है कि इनको पहले मानदेय दिया जाता था उसमें पहले एक साथ मानदेय, जो केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा साथ मिलाकर के एक साथ इनका पेमेंट होता था, जैसा इन्होंने मुझे बताया। अब ये कह रही हैं कि हमें 2 टुकड़ों में अलग अलग दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। तो ये कह रही हैं कि हमें एक साथ हमारा पैसा जो तनख्वाह का है वो हमारा एक साथ पैसा दिया जाए, टुकड़ों में नहीं दिया जाए। और जो हमारा बकाया चल रहा है 6-6 महीने से इनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, इस बात की व्यवस्था भी की जाए। ये सब तमाम मुद्दे थे, ये इनका ज्ञापन है, ये आज मुझे देकर के गई हैं। मैं राजस्थान विधानसभा के इसी सत्र में इनकी इन मांगों को राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखूंगा और इनकी मांग को पुरजोर शब्दों में उठाऊंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 22 दिसंबर 2022 को सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद आयोग द्वारा 29 जनवरी को सामान्य ज्ञान की 2 पारियों में पेपर करवाने के लिए शुक्रवार को चूरू कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी विभाग में पेपर कड़ी सुरक्षा में रखवाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक निशार अहमद खान ने बताया कि गत वर्ष के दिसंबर महीने की 22 तारीख को सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो जाने के कारण आयोग द्वारा 2023 की 29 जनवरी को सामान्य ज्ञान का पेपर करवाया जाएगा। मैं आरपीएससी के अंतर्गत अतिरिक्त नोडल अधिकारी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान बोल रहा हूँ। आज जो पेपर आरपीएससी का आउट हुआ था उसके पेपर आज प्राप्त हो गए हैं। 29 तारीख को पहली पारी के अंदर 15 सेंटर पर परीक्षा होगी और दूसरी पारी जो 2:30 से 4:30 है वो 35 सेंटर पर परीक्षा होगी। सभी प्रश्न पत्रों को लॉक रूम में रखवा दिया गया है सुरक्षित रूप में और तैयारियां सारी पूरी कर ली गई है। अभी केंद्राधीक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें इनको निर्देश दे दिए जाएंगे और सख्त हिदायत के तौर पर परीक्षा जिला प्रशासन के सहयोग से जिला प्रशासन के नियंत्रण में ये परीक्षा संपन्न होगी। पेपर कब लीक हुआ था? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो एक छोटी जानकारी हो जाएगी।
राज्य कर विभाग संभाग बीकानेर में अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर वृत्त चूरू में कर सहायक के पद पर कार्यरत अमोक गौड़ को संभाग स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गौड़ ने कहा कि आदमी का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वह जिस भी संस्था में है उसमें लगन एवं निष्ठा के साथ काम करे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घंटेल का बास में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली ने कहा कि शिक्षा हमारी तकदीर और तस्वीर बदलने का एक सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर भामाशाह इलियास खान नसवान ने स्कूल पेंट, राजकुमार रणवा ने कंप्यूटर, हनुमान रणवा ने बच्चों के लिए फर्नीचर व जय नारायण रणवा ने मीठे पानी की टंकी व मोटर की घोषणा की। सरदारशहर के वार्ड संख्या 55 में शुक्रवार को कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज विधायक अनिल शर्मा के द्वारा किया गया। इस दौरान सभा का आयोजन कर विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, जिला प्रभारी सुरेंद्र दादरी, देहात अध्यक्ष ईश्वर राम डूडी आदि उपस्थित थे। चूरू की रैगर बस्ती स्थित मुक्ति धाम में विधायक कोष से बनने वाली एक साइड की दीवार का निर्माण कार्य आज वार्ड नंबर 50 के पार्षद प्रतिनिधि आनंद कुमार रैगर की देखरेख में शुरू किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश बाकोलिया, रिशपाल कानखेड़िया, रामेश्वर धूलपुरिया आदि उपस्थित रहे। ये शमशान भूमि की दीवार है, इसके वास्ते पार्षद जी आनंद जी पार्षद जी वार्ड नंबर 50 के द्वारा राठौड़ साहब से दीवार बनाने के लिए बजट की मांग की गई थी, जिनकी मांग सुनते हुए राठौड़ साहब ने लगभग 5 लाख के करीबन इस दीवार हेतु बजट दिया है। पीछे की 3 साइड की दीवार भी राठौड़ साहब के द्वारा पहले बनाई गई थी, वो पूरी की हुई है। अब भी ये जो पूर्व साइड की दीवार है वो बाकी है, जिसके लिए 5 लाख रुपए राठौड़ साहब ने दिए हैं। राठौड़ साहब को समस्त रैगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा आभार व्यक्त किया गया है और साथ में ही उम्मीद की गई है कि आगे भी राठौड़ साहब हमें इस प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रिशपाल कानखेड़िया। सरदारशहर तहसील के रतनगढ़ रोड मेगा हाईवे पर शुक्रवार देर रात्रि को बोलेरो और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत में साले की शादी में ससुराल आए हुए 3 जीजा सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 दूल्हे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार को एसडीएम विजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक, थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई और डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा की मौजूदगी में चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार राणासर निवासी लालचंद और हरिराम पुत्र हनुमानाराम जाट की गुरुवार को शादी थी। शुक्रवार रात्रि को शादी की फेर मोड़ा की रस्म अदा करने बोलेरो में सवार होकर लालचंद, हरिराम, शीशराम, दानाराम, अड़मालसर निवासी ताराचंद जाट, बंधाऊ निवासी रुगाराम, सीताराम और गिरधारी लाल जीवन देसर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रेलर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दूल्हों के चचेरे भाई गिरधारी लाल और उसके 3 जीजा ताराचंद और 2 सगे भाई रुगाराम और सीताराम की मौत हो गई। चूरू के वार्ड नंबर 24 स्थित एक घर से शुक्रवार मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के लाखों की ज्वेलरी व 15,000 की नगद राशि चोरी कर ली। मुस्तकीस इमरान के बड़े भाई पार्षद अनीश खान ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह 5 बजे के आसपास हुई। चोरों ने चोरी करते समय इमरान के माता पिता के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर में शुक्रवार को बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। गांव के कुछ लोगों ने एकराए होकर घर में प्रवेश कर आए हुए रिश्तेदार के साथ मारपीट कर उसे अगवा कर लिया। इस आशय का मुकदमा तहसील के गांव दाऊदसर निवासी दीपाराम मेघवाल ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में दीपाराम ने बताया कि शुक्रवार को उसके दोहिते की गांव के बच्चों के साथ बोलचाल हो गई। इसी बात को लेकर गांव के 3 लोग एकराए होकर उसके घर आए तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान उसके घर में रिश्तेदार सुभाष मेघवाल निवासी जाखाली आए हुए थे। इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा जबरन उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। घायल अवस्था में उसे सड़क के किनारे पटक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।